कहानी निफ्लहेम ग्रह पर एक बर्फीली दरार में शुरू होती है, जहां मिकी बार्न्स बहुत ऊंचाई से गिर गया होता है। उसका दोस्त टीमो उसे नहीं बचाता क्योंकि उसके मुताबिक मिकी के मरने के बाद उसका एक नया क्लोन आसानी से दोबारा से रिप्रिंट कर लिया जाएगा। तो फिर क्यों टीमो अपनी जान खतरे में डाले? अब तक मिकी को 16 बार रिप्रिंट कर लिया गया था। ये उसका 17वां क्लोन था। टीमो उसे वहीं मरने के लिए छोड़कर चला जाता है। तभी एक बड़ा सा जीव बर्फ की दीवार के पीछे से निकलता है और उसके तरफ बढ़ने लगता है। मिकी मन ही मन सोचता है कि चलो ठंड से धीरे धीरे जमकर मरने से तो इस जीव के हाथों 1 सेकंड में ही मरना अच्छा। जिसके बाद वो जीव मिकी के ऊपर आकर उसे खाने के लिए अपना मुंह खोलता है। हालांकि मिकी कल फिर से जिंदा होने वाला था, पर उसे इस तरह बार बार मरना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसके बाद मिकी अपनी कहानी सुनाते हुए बताता है कि वो कैसे इस स्थिति तक पहुंचा। पृथ्वी पर 4 साल पहले वो और टीमो लोन शार्क डैरियस के उधार को ना चुका पाने के कारण मारे जाने से बचने के लिए निफ्लहेम ग्रह पर जा रही स्पेस कॉलोनी को ज्वाइन कर लेते हैं, जिनका काम इस ग्रह पर इंसानी बस्ती को बसाने का था, क्योंकि पृथ्वी ग्रह की हालत खराब होती जा रही थी। इस कॉलोनी का संचालन केनेथ मार्शल कर रहे थे, जो एक प्रसिद्ध सेलिब्रिटी थे जिन्हें इस स्पेस टीम में बहुत सारे लोग पागलों की तरफ फॉलो करते थे। इस स्पेस कॉलोनी में टीमो पायलट बनने के लिए साइन अप करता है, जबकि मिकी एक्सपेंडेबल बन जाता है, जिन्हें खतरनाक और जानलेवा कामों को करना पड़ता था, जैसे कि स्पेस में काम करते हुए इंसानी शरीर पर कॉस्मिक रेडिएशंस के असर को टेस्ट करना हो, और या फिर निफ्लहेम ग्रह पर मौजूद जानलेवा वायरस के सैंपल्स इकट्ठा कर उसके वैक्सीन को बनाने के लिए होने वाले टेस्ट का सब्जेक्ट बनना हो। इस वैक्सीन को बनाने के लिए मिकी 12, 13, 14, 15 और 16 को मरना पड़ा था। तो इस तरह एक्सपेंडेबल्स बनने के कारण मिकी को बार बार मरना पड़ता था। हर बार मरने के बाद एक नया शरीर उसके लिए रिप्रिंट किया जाता था और उसकी सारी पुरानी मेमोरीज इस नए शरीर में डालती जाती थी। इस स्पेस कॉलोनी में अपने समय के दौरान मिकी की मुलाकात सिक्योरिटी एजेंट नशा से होती है, जिससे वो प्यार करने लगता है। स्पेस कॉलोनी में अपने 4थे साल में मिकी 17 काई और जेनिफर के साथ निफ्लहेम ग्रह के छानबीन के मिशन पर शामिल होता है, जिस दौरान एक बर्फीले गुफा के अंदर इनका सामना क्रीपर्स नाम के जीव के छोटे बच्चों से होता है। जेनिफर इन पर गोलियां चलाती है, जिसके कारण बर्फ की छत उसके ऊपर गिर जाती है और वो मारी जाती है। मार्शल इस बात के लिए मिकी को बहुत खरी खोटी सुनाता है, क्योंकि एज एक्सपेंडेबल्स उसके वहां होते हुए उसने क्यों जेनिफर, जो कि एक हेल्थी फर्टाइल फीमेल थी, उसे खतरा मोल लेने दिया। मार्शल उसे इस मिशन पर अब अकेले ही जाने का आदेश देता है और इस जीव को पकड़कर लाने के लिए कहता है।